प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा का 5वां पाठ, जिसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम, अर्थात अच्छी बातों की एक माला। मुक्तिकम होती है माला, और सुक्ति मतलब अच्छी बातों की एक श्रृंखला कह लें, चाहे माला कह लें। ठीक है, दोनों का ही एक अर्थ है। ठीक है, इस पाठ का अर्थ आप समझ गए होंगे। सुक्ति मुक्तिकम मतलब है अच्छे शब्दों की एक माला। ठीक है, या फिर से एक श्रृंखला। ठीक है, इसमें बताया गया है संस्कृत साहित्य। इस पाठ में बताया गया है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। आप ये सभी जानते ही हैं बातें कि संस्कृत ग्रंथों में नीति ग्रंथों की संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सार गंभीरता और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है। और जो नीति ग्रंथ है, इनमें सार गंभीरता मतलब एक मूल रूप से आपको अच्छी तरह गूढ़ ज्ञान आपको प्रदान किया गया है, और वो सरल रूप में आपको नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। आप सभी जानते हैं, अगर आपके पास अच्छी बातें हैं तो आप उनका प्रयोग करके जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है। इस जो हमारा अपना पाठ है, जो इसका नाम सुक्ति मुक्तिकम है, इसमें अच्छी बातें अर्थात सुभाषितों का जो मनोहारी, मन को हरण करने वाली है, और वो जो बहुमूल्य है, ऐसे सुभाषितों का यहाँ पर संकलन किया गया है, जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली सौभाग्य की प्रशंसा, और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको इस पाठ की व्याख्या करवाते हैं। इस पाठ के पहले श्लोक में बताया गया है, आप एक एक शब्द का अर्थ करते हुए हम चलेंगे। ये देखिए, वृत्तम यत्नेन सुरक्षेत, अर्थात वृत्तम होता है आपका आचरण, मतलब सदाचरण। वृत्तम मतलब सदाचरण, यत्नेन सुरक्षेत अर्थात सदाचार की प्रयत्न करके सुरक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें सदाचार की लगातार यत्न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। वृत्तमेति च याति च, वित्तम होता है धन, वृत्त होता है सदाचार। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताएगी। ये दो बातों की वो की गई है, कवि के द्वारा समझाया गया है कि वृत्तम यत्नेन सुरक्षित, सदाचार की प्रयत्न के द्वारा सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, धन तो आता और जाता है, धन तो आता और जाता है। आपको पता है, धन किसी के पास नहीं रुकता, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। अर्थात हमें सदाचार की हमेशा प्रयत्न के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और जाता है। अब आगे बताया गया है कवि ने, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो प्रतस्तु हतो हत, अर्थात अक्षीणो वित्त, अर्थात जो हमारे पास अगर मान लो धन हमारे पास नष्ट हो गया है, हमारा धन समाप्त हो गया है, तो हम उसे दोबारा से कमा सकते हैं। क्षीणो प्रतस्तु हतो हत, और सदाचार एक बार नष्ट हो जाता है तो वापस हमें नहीं मिलता। आप देखते हैं, किसी के ऊपर अगर कोई लांछन लग जाता है तो उसको अपने समाज में पुनः सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाता, जितना भी चाहे जोर लगा ले, वो दोबारा से उसको उतनी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहा गया है वित्तम यत्नेन सुरक्षित, हमेशा हमें सदाचार को प्राप्त करने की
प्रयत्न करते रहना चाहिए, या फिर हम कहें हमें सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, और धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्तते, अर्थात नष्ट हुआ धन तो हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, अर्थात हमारा अगर सदाचार आचरण है, जो हमारा सदाचार है, जो एक बार अगर नष्ट हो गया तो हमें वो दोबारा प्राप्त नहीं होता। ये हमें मनुस्मृति से ये उक्ति हमें प्राप्त हुई है। तो आगे देखते हैं, आगे बताया इसमें, श्रूयताम, सुनकर, धर्म सर्वस्वम, धर्म की सभी बातों को सुनकर, श्रुत्वा, सुनकर, च एव धार्यताम, मतलब श्रूयताम, धर्म की जो श्रूयता मतलब सुनने योग्य जो बातें हैं उन्हें सुनकर, च एव धार्यताम, और उसे अपने जीवन में धारण करें, अर्थात धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुनकर, च एव धार्यताम, और उसको अपने जीवन में धारण करें। ठीक है, इसमें बताया है धर्म की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण करें। आत्मन प्रतिकूलानि, अर्थात जिस प्रकार का व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, आत्मन प्रतिकूलानि, अर्थात जो व्यवहार हमारे लिए क्या है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्रेषाम न समाचरेत, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ भी न करें। ठीक है, दोबारा से एक बार दोबारा बताता हूँ, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च एव धार्यताम, अर्थात धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सुनकर, च एव धार्यताम, और उसे अपने जीवन में धारण करें। और दूसरी पंक्ति में बताया है, आत्मन प्रतिकूलानि, जो बातें हमें स्वयं के लिए अच्छी नहीं लगती, जैसा व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, प्रेषाम न समाचरित, और उन ऐसे आचरण का प्रयोग हम दूसरों के लिए भी न करें। ठीक है, ये हमारा विदुर नीति से हमें ये उक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखें, या आपने ये जो अगला श्लोक है, जो ये उक्ति है, जो आपने पहले भी आपने ये पढ़ रखा है, दोबारा से इसकी हिंदी करते हैं हम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इसमें बताया है प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जो प्राणी है वो संतुष्ट होते हैं। ठीक है ना, क्या था इसमें, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी, जंतु मतलब प्राणी, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। बहुत ही आसान है ये, तो अपनी छठी कक्षा में इसको पढ़ रखा है। तो ये देखिए दोबारा इसमें पढ़ाई बताया, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद्, तो, तद एव वक्तव्यम, तो इस प्रकार के इस प्रकार के वचन बोलने में का दरिद्रता, कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी। ठीक है ना, तो हम इस पूरी की व्याख्या करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु अर्थात सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। ये हमारा जो उक्ति थी, ये हमें चाणक्य नीति से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आगे देखिए, अगली जो उक्ति है वो भी बहुत आनंद प्रदान करने वाली है और आपको अच्छा एक अनुभव करवाने वाली है। इसमें देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, अर्थात नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती। नदियाँ मतलब नदियाँ, स्वमेव मतलब स्वयं, नाम मतलब न और अम्भ से बना ये शब्द नाम्भ। ये देखिए, न और अम्भ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती। और आगे देखिए,
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। और आगे देखिए, नादन्ति सस्य खलु वारिवः, और जो उपजाऊ भूमि है वो भी अपने फसलों को स्वयं नहीं खाती, है ना। क्या बताया, नादन्ति सस्य, सस्य मतलब फसल, खलु मतलब निश्चय ही, वारिवः मतलब भूमि। भूमि भी अपने जो फसल है उसको स्वयं नहीं खाती। और क्या बताया, परोपकारायस्ताम विभूतया, और यह जो स्वभाव है वो परोपकार का स्वभाव कहा गया है। सज्जनों के द्वारा इस प्रकार का जो स्वभाव है वो परोपकार का बताया गया है, परोपकार रूपी स्वभाव बताया गया है। देखिए दोबारा से कर लेते हैं इसकी। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्य खलु वारिवः, और भूमि है वो भी अपनी फसल को स्वयं नहीं खाती। और परोपकार है सताम, सताम मतलब सज्जनों के द्वारा विभूत है, इस प्रकार के स्वभाव को परोपकार रूपी से परोपकार का स्वभाव कहा गया है। यह जो आपका जो श्लोक था सुभाषित रत्न भंडार गारम में, अर्थात यहाँ से ये इसको लिया गया, इस उक्ति को लिया गया है। तो एक बार हम दोबारा से आज जो हमने पढ़ा है वो एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए, वृत्तम यत्ने सुरक्षित, हमें सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। वित्त में च यादि च, और धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्त, और जो क्षीण हुआ अर्थात नष्ट हुआ धन है वो हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। क्षीणोतस्तु अतोत, और जो हमारा आचरण है अगर हमारा नष्ट हो जाता है एक बार तो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता। अगले बताया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च उधारिताम, तो अर्थ जो अच्छी अच्छी उक्तियाँ हैं धर्म की, हमें उन्हें सुनना चाहिए। च ए धार्यताम, और जीवन में धारण भी करना चाहिए। और बताया गया इसमें, आत्मना प्रतिकूलानि, जिस प्रकार के व्यवहार को हम अपने लिए अनुकूल नहीं मानते तो वैसा आचरण हम दूसरों के साथ भी न करें। और अगले बताया है हमने, प्रिय वाक्य प्रदान, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से तुष्यन्ति सर्वे जंतव, अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो आगे बताया इसमें, तस्माद तद एव वक्तव्यम, तो प्रिय वाक्य बोलने में, वचने मतलब बोलने में, का दरिद्रता, कैसी गरीबी। आगे देखिए इसमें बताया है, पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम, और नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। और आगे बताया है, नादन्ति सस्य खलु वारिवः, और भूमि भी अपना जो फसल है जो उसे उगाती है वह भी उसको नहीं खाती, उसका प्रयोग नहीं करती। परोपकारायस्ताम विभूतया, और इसी प्रकार के व्यवहार को हम परोपकार कहते हैं। स्ता मतलब सज्जनों के द्वारा इस ऐसे स्वभाव को परोपकार कहा गया है। ठीक है, कल हम इसके बाकी बचे हुए श्लोकों को पढ़ेंगे। इसमें गुणों के महत्व को और मित्रता के अर्थ को बताया गया है, और सज्जनों के महत्व को इसमें हम पढ़ेंगे ये, और गुणों का महत्व भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे। जो आपकी वीडियो है वो उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और इनके जो श्लोक है इनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से अवश्य पूछें, और मैं उसका पूरा समाधान अवश्य करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें,
और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। जहाँ पर भी आप प्रयोग करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप जहाँ भी प्रयोग करते हैं उस पर आप इसको शेयर करें। और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं इसे आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपको समय समय पर संस्कृत के महत्व को आपको मैं बताता रहूं। मैं आशा करता हूं आपको ये पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।